2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में रालौद की एकता यात्रा निकलेगी। हकीकत नगर कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता। हकीकत नगर कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने रविवार दोपहर 2 बजे कहा कि 25 सितंबर को सहारनपुर में मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय लोकदल संगठन को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए 2 अक्टूबर से देश भर में एकता यात्रा निकालेगा। रालौद के 18 मंडलों में सम्मेलन होंगे। सभी सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। आज इस संबंध में इस विषय को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 2 अक्टूबर से नया यात्रा निकाल रही है पूरे देश के अंदर, जिसमें नया यात्रा के तहत हमारी पार्टी के सभी 14 प्रकोष्ठ इस यात्रा में शामिल रहेंगे और ये यात्रा 18 मंडलों में निकाली जाएगी पहले चरण में, और 18 के 18 मंडलों में रैलियां आयोजित की जाएंगी एकता यात्रा के तहत। और 18 के 18 मंडल में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी रैलियों को संबोधित करेंगे। 18 मंडल में प्रोग्राम जयंत चौधरी जी के लगाए गए हैं और सहारनपुर में 25 सितंबर को ये आने वाली को मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय श्री त्रिलोक त्यागी जी संबोधित करेंगे और दिशा निर्देश देंगे कार्यकर्ताओं को कि आगे हमें एकता यात्रा को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे मजबूती करनी है, वो दिशा निर्देश देने के लिए आ रहे हैं। जगह जगह हमारे मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं जिनको त्यागी संबोधित करेंगे, और जो रैलियां हैं हमारी उनको जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी संबोधित करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि ये एकता यात्रा सभी वर्गों को जोड़ने के लिए, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए, मजबूती पार्टी को प्रदान करने के लिए ये एकता यात्रा का हमारा जो है निकाली जा रही है। एकता यात्रा का हमने कार्यक्रम आयोजित किया है क्योंकि पंचायत चुनाव सर पर है और पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगी, पंचायत चुनाव, और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली रोड स्थित ग्राउंड में किसान मजदूर संगठन ने मनाया स्थापना दिवस। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया अधिकारियों को ज्ञापन। दिल्ली रोड स्थित ग्राउंड में किसान मजदूर संगठन ने स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को रविवार शाम 5 बजे बुलाया गया और उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे अधिकारियों को अवगत कराया गया है। साथ ही वह मांग करते हैं कि किसानों का जो कर्जा है वह माफ होना चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। देखो, स्थापना दिवस आज 12वां संगठन का स्थापना दिवस था, सबने धूमधाम से मनाया और ये परंपरा है जन्मदिन की या किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए जब उसके दिन बढ़े हैं तो ऐसे ऐसे संगठन भी बढ़े। आज संगठन का विस्तार भी है और संगठन विस्तार पे भव्य जो आयोजन सहारनपुर कमिश्नरी में हुआ, इसके लिए सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मजदूरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा एडीएम साहब, डीसीओ साहब, सभी बिजली, नहरवाई, चकबंदी के सभी अधिकारी यहाँ आए थे। जो हमारे मुद्दे हैं वो है कि समस्त किसानों का कर्जा माफ हो। क्यों हो? ये बड़ा विषय है और ये इसलिए हो क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। आज भी 81 करोड़ लोगों को यदि सरकार अनाज बांट रही तो वो इसी किसान की मेहनत का परिणाम है। हमारा निवेदन है कि जब पंजाब में बाढ़ आई तो सबसे पहले वहां डिमांड आई कि अनाज पहुंचाया जाए। वहां नहीं कहा क्या कैप्सूल जाना चाहिए, राइफल जानी चाहिए, बंदूक जानी चाहिए, क्या कहा? अनाज जाना चाहिए। तो ये किसान जो अन्न पैदा करता है इसका सम्मान करे, इसका कर्जा माफ करे। स्मार्ट मीटर की आज बात रखी कि स्मार्ट मीटर किसी कीमत पे नहीं लगने देंगे क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। 300 रुपए प्रति माह से ज्यादा बिजली का बिल हम नहीं दे सकते। गरीब किसान और मजदूर 300 रुपए प्रति माह से ज्यादा बिजली का बिल नहीं देगा। बेरोजगार युवकों को सरकार 15,000 रुपए महीना बेरोजगार युवकों को सरकार मानदेय देवे जब तक सम्मानित नौकरी नहीं मिलती। सभी किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पे 5,000 रुपए मासिक पेंशन देवे और पूर्ण रूप से पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए
शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मुफ्त हो। सरकार चाहे MBBS करे, चाहे वो IIT करे, उसकी कोई फीस नहीं लगनी चाहिए, उसे सरकार वहन करे। यही हमारे मुद्दे थे और इनके लिए हमेशा लड़ते रहे। GST पे हमारी बड़ी लड़ाई है कि किसान यंत्रों पे जो सरकार ने GST 5% रखी, उसे सरकार पूर्ण रूप से हटावे। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की हमने तारीख तय कर रखी, उसे 1-2 दिन में प्रेस वार्ता करके बताओ। थाना मंडी पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को हसमत कॉलोनी से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 6 बजे थाना मंडी पुलिस ने महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त खुर्शीद को हसमत कॉलोनी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राहुल शर्मा, कांस्टेबल अंशु यादव मौजूद रहे। नुमाइश कैंप स्थित शमशान घाट पर लावारिस और अज्ञात अस्थियों का संचय कर किया गया गंगा में विसर्जन। श्री सनातन धर्म प्रचारक समिति उत्तर भारत के द्वारा रविवार शाम 6 बजे एक अद्भुत कार्य को संपन्न किया गया। समिति के द्वारा विभिन्न स्थानों पर रखी गई लावारिस अज्ञात अस्थियों का संचय कर उनको पितृ गायत्री का जाप कर मां गंगा में विसर्जन का कार्य किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष महंत पंडित नीलकंठ शर्मा ने कहा कि यह समिति द्वारा लिया गया एक संकल्प है। साल में 1 या 2 बार जैसा भी होगा हम इस कार्य को करते रहेंगे। मेरा नाम संजय अरोड़ा, मैं महामंत्री रायवाला कपड़ा मार्केट। आज मुझे ये परम सौभाग्य मिला है। आज अमावस्या पितृपक्ष है और ये ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जिस पितरों का उद्धार होता है और यहाँ पर श्री सनातन धर्म समिति के प्रचारक समिति के द्वारा ये बहुत सुंदर पहल की गई है, जिसमें जो लवारिस अस्थियाँ कहीं भी पड़ी शमशान घाट में रखी हुई थी, उनको आज पितृपक्ष के अंतर्गत विसर्जित करने से ये ऐसा माना जाता है कि ये अस्थियाँ गंगा जी में प्रभावित होने के पश्चात वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ये सभी सनातन धर्म प्रचारक समिति के सभी विद्वज्जन बधाई के पात्र हैं इतनी सुंदर पहल करने के लिए, और इसी प्रकार के ये कार्य आगे करते रहेंगे। जिस प्रकार ये समाज को दशा और दिशा देने का पहले ही कार्य करते हैं, इसी प्रकार ये आगे करते रहेंगे और हमारे लिए जो भी आदेश होगा हमारे साथ मानते हैं। श्री सनातन धर्म प्रचारक समिति की ओर से आज पितृ अमावस के इस पर्व पर अज्ञात अस्थि विसर्जन कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। हमारी समिति के सम्माननीय महामंडलेश्वरगण, सभी महानुभाव, पूर्व में 7 वर्ष पूर्व भी हमने इस कार्यक्रम को किया था। हमारी वैदिक सनातन परंपरा ये कहती है कि जिस भी प्राणी की मृत्यु के उपरांत उसकी अस्थियाँ 10 दिन की अवधि में श्री गंगा जी में चली जाती हैं, वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। न जाने ये कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनकी अस्थियाँ अलग अलग दिशा में अलग अलग शमशान घाटों पर रखी गई थी। आज समिति के अध्यक्ष श्रीमान महंत नीलकंठ जी ने एक सुंदर प्रयास किया कि अलग अलग शमशान घाटों से जाकर के इसको एकत्रित किया है और विधिवत रूप से, जैसे हमारे गुलशन प्राचार्य भी कह रहे थे कि गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अस्थियां गंगा जी में जाने से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो सुंदर भाव लेकर के सबके हृदय के भाव हमारे आचार्य अध्यक्ष जी के साथ हैं और अभी कुछ ही देर में पूर्ण पूजन हुआ है। अब उनको गंगा जी में विसर्जन करने जा रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उन सभी को अपने चरणों में स्थान दें। समिति ने जो ये कार्य किया है, इस कार्य को मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, अर्पण तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। अर्पण परमात्मा को, तर्पण पितरों को और समर्पण समाज के लिए। निसंदेह ये तीनों बिंदुओं को पूरा करते हुए सनातन धर्म प्रचारक समिति अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को निभा रही है। पुनः से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री सनातन धर्म प्रचारक समिति के तत्वाधान में जिनके अध्यक्ष हमारे परम प्रिय महंत नीलकंठ जी और महामंत्री हमारे परम प्रिय महंत सुमित भारद्वाज जी हैं, समिति की ओर से जो ये आज का कार्यक्रम रखा गया है, पितृपक्ष की आज अमावस तिथि है
सनातन धर्म प्रचारक समिति के जितने भी हमारे सहारनपुर शहर के विद्वत ब्राह्मण देवता हैं, जब वो मंचों से इस बात को बोलते हैं और आज उन्होंने इस कार्य को सिद्ध किया कि मनसा वाचा कर्मणा में अंतर नहीं। ब्राह्मण देवता मंचों के माध्यम से बोलते हैं कि अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए और गरुड़ पुराण की कथा के माध्यम से भी हम समाज को ये संदेश देते हैं कि अगर कोई किसी अज्ञात का भी कर्म करवाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो आज उन्हीं अज्ञात अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करते हुए गंगा मैया के पावन चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि इन पुण्य आत्माओं को प्रेतव योनि से मुक्ति दिलाकर गंगा मैया अपनी गोद में इनको सद्गति प्रदान करें। रेलवे टीटू कॉलोनी में किया गया ताड़का वध का सुंदर मंचन। भारतीय कला संगम श्री रामलीला सभा रेलवे टीटू कॉलोनी में गोल्डन नाइट ताड़का वध का सुंदर आयोजन किया गया। ताड़का का रूप देखकर सभी दर्शक भयभीत हो गए। ताड़का के रूप में मास्टर दीपक सहगल ने अपनी सुंदर अदाकारी से दर्शकों का मन मोह लिया। भारतीय कला संगम श्री रामलीला सभा रेलवे टीटू कॉलोनी में ताड़का वध और सीता जन्म का सुंदर दृश्य आयोजित किया गया। मैं भारत कर्णवाल चेयरमैन जगन्नाथ रथ यात्रा आज भारतीय कला संगम नाटक मंच के रामलीला में हम आए हैं और यहाँ के प्रधान हमारा भाई जसबीर मोघा है। पिछले 15-17 वर्षों से हमारे साथी ने भाई ने बचपन के मित्र ने हमें मौका दे रखा है कि हर वर्ष ताड़का वध के दिन ही मैं उद्घाटन करने आता हूँ यहाँ पर। मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस आज के दिन तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है और ये कमेटी के लोग जैसे हमारा भाई जसबीर मोघा इस रामलीला का प्रधान है और रामलीलाएँ भी चल रही हैं, तो जैसा कि हम चाहते हैं कि भाई पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने आए, क्योंकि अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएंगे तभी इनका कलाकारों का हौसला बनता है और ये आगे इन्हें प्रेरणा मिलती है। आजकल के बच्चे जो मोबाइल में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं, जो साक्ष्य हैं जिनके, वो जरूर देखें, जिससे कि उन्हें जीवन में इन्हें आत्मसात करने का मौका मैं जसबीर सिंह मोघा भारतीय कला संगम श्री रामलीला सभा रेलवे टीटू कॉलोनी का प्रधान। आज हमारी सभा में हमारे मुख्य अतिथि में आए हैं हमारे भारत कर्णवाल जी, जो हमेशा से हमारे मार्गदर्शन करते आए हैं और मैं उनसे यही कहूँगा कि आने वाले समय भी हमारा हौसला अफजाई करते रहें। आपका नाम? आशीष नारायण। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा भाई है भारत कर्णवाल और हमेशा ऐसे ही आता रहे और सबको आशीर्वाद देता रहे। मिशन कंपाउंड स्थित सेंट मैरीज एकेडमी में विश्व शांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रविवार शाम 5:30 बजे मिशन कंपाउंड स्थित सेंट मैरीज एकेडमी में विश्व शांति दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी धर्म के गुरुओं को एक मंच पर लाकर विश्व में शांति की कामना की गई। आयोजकों का कहना था कि हम सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर देश के अंदर शांति से रहें। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां भी दी। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। सर गुड में मैं धर्माध्यक्ष भास्कर मेरठ से आ रहा हूँ। आज शांति दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप सहारनपुर पहुंचे? आज शांति दिवस के विश्व शांति दिवस के अवसर पर हमारे धर्मगुरुओं यहाँ इकट्ठे हैं और हमारा यही संदेश है कि लोगों से कि हम एकजुट होकर अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और सारे धर्मगुरुओं ने एक ही बात रखी है कि इंसानियत हमारे सबसे प्रथम आता है, उसके बाद ही हमारा रिलीजन, इंसानियत। और हम भारतीय हैं, इस पर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाना है। और आज ये प्रोग्राम 5 साल से चल रहा है और कारितास और मेरठ सेवा समाज की तरफ से मिस्यों की मदद से, और इस कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे समाज में शांति बहाल हो, सब में एकता और भाईचारा हो, यही हमारी आशा है इस संवाद प्रोग्राम के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद। प्रोग्राम रखा है शांति दिवस जी। देखिए आज विश्व शांति दिवस है
और एक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट संवाद नाम से पिछले 5 सालों से 2 जिलों में चल रहा था, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में। और आज उस प्रोजेक्ट का इन जिलों में अंतिम दिन है, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो समय सीमा समाप्त हो गई है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग विश्व शांति दिवस के रूप में सभी धर्म गुरुओं को, सभी धर्मों के नायकों को एक मंच पर लाकर और शांति का आह्वान करें। ये हमारा मुख्य कार्यक्रम था आज। जी, क्या कहेंगे देश की शांति के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी धर्मों की जो बुनियाद है वो शांति, प्रेम, न्याय, एकता और भाईचारे पर हुई है। तो हम सबको चाहिए कि हम धर्म की परिधि से ऊपर उठकर और मानवता को सबसे बड़ा स्थान दें, और धर्म आपस में सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर जो सभी धर्मों का मुख्य आराध्य है। तो हम ईश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दें, और जो अच्छी शिक्षाएं सब धर्मों से हमें मिलती हैं, शांति, प्रेम, एकता, भाईचारा, समानता, तो हम इनको प्रोत्साहन दें और कोशिश करें कि धर्म सेतु का कार्य करे, मानवता को आपस में जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता हेतु पुलिस लाइन से निकली स्कूटी रैली। रविवार शाम 5 बजे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण जागरूकता हेतु पुलिस लाइन से महिला पुलिसकर्मी, प्रशासनिक महिला कर्मियों की स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर मंडलायुक्त अटल कुमार राय, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा रवाना किया गया, जिसमें 232 स्कूटी पर सवार होकर 464 महिला पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगणों, अन्य विभागों की महिला अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्वराज महिला शक्ति मिशन 5 का आगाज हुआ। देखिए, पुलिस लाइन से आज जो रैली है उससे शुरुआत हुई है। इसमें हमारी महिला कांस्टेबल से पूरे जनपद की 200 के ऊपर जो महिला कांस्टेबल्स हैं, उन सभी के लगभग 150 के ऊपर व्हीकल जो है हमारे पुलिस और प्रशासन में दोनों में जो महिला काम करती हैं वो चले हैं, और रैली पूरे शहर में की जा रही है। कल जो है मिशन शक्ति के केंद्र सभी थानों में उनका उद्घाटन है, और उसमें जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है उनके द्वारा उनका उद्घाटन किया जाएगा। कुछ हमारे सीओ महिला हैं उनके द्वारा किया जाएगा, कुछ एसडीएम्स महिला हैं उनके द्वारा किया जाएगा, और इसके बाद में एक वृहद प्रोग्राम पूरे महीने भर जो है वो हमारा चलेगा, जिसमें अलग अलग तरह की, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी ग्राम पंचायतों में, इस तरीके से जो है वो हमारा रीच आउट होगा, और चुप्पी छोड़े खुलकर बोले, इसके बारे में हमारी बात होगी। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसकी भावना के साथ में काम किया जाएगा, और हम लोग कटिबद्ध हैं नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, और इसको देखते हुए जनपद में फास्ट कन्विक्शन कराए जाएंगे, फास्ट इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएंगी। ये जो महिला मिशन शक्ति केंद्र हैं उनको थानों के अंदर में विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं के लिए फोकस किया जाएगा, उसमें अलग से स्टाफ भी दिया गया है, सारी सुविधाएं दी गई हैं। एक तरीके से पूरी व्यवस्था एक होलिस्टिक मिशन है, उसको किया जाएगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये मिशन अभी 1 महीने के लिए है, लगातार चलता रहेगा, अनवरत रूप से इसको चलता रहेगा, और इसमें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत खेल में भी पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा राहुल गांधी कांग्रेस को कर रहे समाप्त, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहारनपुर पहुंचे। रविवार सुबह 8 बजे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हमारे भारत के खिलाड़ी हर क्रिकेट मैच में पदक जीत कर लाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। भारत खेल में भी पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 38 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई तो वह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि इस कांग्रेस को समाप्त करके रहेंगे। आज हमारे भारतीय खिलाड़ी आप देख रहे होंगे कि हर उसमें आज बहुत पदक जीत करके लाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं जब भी इस तरह के बड़े खेल होते हैं तो स्वयं उसमें एक खिलाड़ी के रूप में ऐसे बैठ करके उसको सभी लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। और आज भारत खेल में भी पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आपने खेल गुरु बनने की बात की है, लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री है बहुत कमजोर हो चुके हैं। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को
जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं होने दिया। 2014 के बाद इस देश का जो विकास जिस प्रगति के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज पूरे देश और दुनिया के लोग आज मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि 176 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज जो है योगा कर रहे हैं, योगा दिवस के रूप में पूरे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रही है। ये भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। कोरोना काल में आप देखे होंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी हो, इंग्लैंड के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी जो उसके व्हाइट हाउस है, उसमें भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके वहां पर शांति पाठ कराया गया। आप दुनिया के लोगों ने यही ट्रंप जब भारत में आए थे तो मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप का नारा दिया था, पूरे दुनिया हाथ मिलाती थी और भारत में नमस्ते किया जाता था, लोग उसका पहले हंसते थे। आज जब कोरोना आया तो पूरा दुनिया हाथ मिलाने से मना कर दी, सब नमस्ते करना जान गए। ये किसने किया? मोदी जी ने पूरे संदेश दुनिया को दिया। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ तुलसी जी को माँ मानते हैं, अपने घर के आंगन में तुलसी जी रहती हैं, लोग प्रणाम करके निकलते हैं। और पहले लोग कहते थे कि तुलसी एक पौधा को भारतवासी माँ मानते हैं, लेकिन जब कोरोना हुआ तो लोग तुलसी जी के काढ़ा पी करके अपने जब जीवन को रक्षा करने लगे तो दुनिया को लगा कि माँ क्या होती है। तो आपकी संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत विश्व गुरु बन रहा है और ये मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की, राहुल गांधी जी कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। 40 वर्षों के बाद दोबारा कभी कांग्रेस आई नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 38 सालों के बाद कोई सरकार जो है रिपीट हुई तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई और अपने काम के बल पर हुई। तो कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि इस कांग्रेस को समाप्त करके ही हम रहेंगे और समाप्त कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो देश का विकास को आगे आना पड़ेगा और नेपाल में जो घटना हुई, जनजेड जो वहाँ के युवा थे उन्होंने उपद्रव मचाया, यहाँ पर भी लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी तरह से यहाँ का युवा तैयार है। तो कल ही अभी जो है चुनाव हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 में से 3 पदों पर अध्यक्ष, महामंत्री और संयुक्त मंत्री केवल जीते नहीं है, 16,000 वोटों से जीते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इसीलिए हुआ कि आज राहुल गांधी को जवाब जो दिल्ली प्रदेश के जो अपने छात्रों ने दिया है कि भारत के युवा क्या चाहते हैं, वो मोदी के साथ है कि राहुल गांधी के साथ है, उसका जवाब उनको दिल्ली के युवाओं ने दिया। पूरे देश के युवा उसका जवाब दे रहे।